मेरे पे करो ना, मैं भी बोलूंगा ना। आपको क्यों बोलना है? मैं ये बोलूंगा। 80 के स्टैंडर्ड वेज मील 160 में बेच रहे हैं ये सब, बताइए। अब मुझे बिल प्रोवाइड करवाइए ना। बिल मिल जाएगा। आप 160 का बिल दे दीजिए, हम दे देंगे। पहले आप खाना खाइए। तो सर इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मेरे को तो बुला दो तो कुछ कोई हुआ है आपके पास ये चीज आइसक्रीम रोटी बोलते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22472 दिल्ली बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से सुबह 8:40 पे निकलती है और आपको सेम डे शाम में 4:20 पे बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। ये ट्रेन टोटल 460 किलोमीटर की दूरी तय करती है 12 हॉल्ट के साथ 7 घंटा 40 मिनट में। और इस ट्रेन में आज हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में, और सीट है 7 नंबर साइड लोअर, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा फेवरेट सीट होता है। वैसे अपनी बीकानेर इंटरसिटी चेतक एक्सप्रेस ट्रेन के साथ रेक शेयर करती है और इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है WDP4D। तो अपनी ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ट्रेन निकले हुए 15 मिनट ही हुआ है। मैडम आई हैं, सबको ये कार्ड, जितने भी पैसेंजर थे सबको सीट पे ये दे रही है। इस पर क्या लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। रेल बस का किराया माफ़ होना चाहिए, जय हिंद। ठीक है, साफ साफ बता देते हैं। 10, 20, 50 रुपये देकर सहायता करना है। कन्यादान करो तो भगवान आपको देगा। देखिए किस्मत के दिन बुरे आते हैं, वह गरीब जगह जगह ही ठोकर खा जाता, मतलब शायरी वगैरह में लिखा हुआ है। और इस तरह का ना स्कैम ना ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ट्रेन में हो रहा है भाई साहब, सब ट्रेन में आपको इस तरह का स्कैम देखने को मिलेगा। कुछ भी प्रिंट करवा लेंगे और आ जाएंगे। और इसी तरह देखिए कितना सारा कार्ड है। देखिए ये सारे कार्ड देख रहे हैं आप। कितने ट्रेन में जाते हैं दिन भर में? एक दो में जाते हैं। ये गलत है ना, ये क्या मांग रहे हैं आप? वैसे बीकानेर इंटरसिटी में इससे पहले साइड पेंट्री नहीं था, लेकिन हाल ही फिलहाल में साइड पेंट्री की सर्विस स्टार्ट की गई है। तो साइड पेंट्री से ब्रेकफास्ट में आपको मैगी नूडल्स, पोहा, साथ ही सैंडविच आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं मैगी नूडल्स। भाई देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, गर्मा गर्म है बिल्कुल। और टेस्ट भी सही आ रहा है, सही लग रहा है। पोहा में आप देख सकते हैं बादाम, टमाटर वगैरह, मिर्ची वगैरह, धनिया का पत्ता वगैरह डला हुआ है, और ये भी गर्म है। सही है, लेकिन ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें, थोड़ा ऑयली है, लेकिन ठीक है, चलेगा।
78 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है RE और ये आता है हरियाणा में। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10 बजे, लेकिन हम लोग की ट्रेन जो है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पे पहुंची है 10 मिनट डिले। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन ये हरियाणा में आता है और ये वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है हरियाणा का। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 127 ट्रेन आकर रुकती है। और रेवाड़ी जो है ये खास तौर पे जाना जाता है अपनी ट्रेडिशनल मेटल वर्क के लिए। अगर आप रेवाड़ी आते हैं तो यहाँ का रेवड़ी जो है ना वो आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी फेमस होता है। तो ये है यहाँ का फेमस रेवड़ी। वैसे इस ट्रेन में ना प्रॉपर टिकट चेकिंग किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो विदाउट टिकट अपने को स्टाफ बताकर ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब से इस ट्रेन में बोर्ड किए ना तब से हम देखे हैं टीटी सर जो है ना बार बार कोच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं टिकट है कि नहीं है। यहाँ तक तो ID तो 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट लहारू रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LHU और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। लोहारू रेलवे स्टेशन ये हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 45 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से सिर्फ एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। वो कौन सी ट्रेन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे लोहारू रेलवे स्टेशन ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग मिनी काशी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 300 से भी अधिक टेम्पल है। वैसे लोहारू रेलवे स्टेशन से बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए अपनी ट्रेन से, आप देख सकते हैं। जो है नहीं, आप किस हिसाब से 160 का थाली बेच रहे हैं? मैनेजर का मैनेजर भैया मैनेजर नहीं चलता, साइड पेंट्री का मैनेजर चलता है। 2 आदमी है भैया। 2 आदमी से मतलब नहीं है। आप 160 की थाली कैसे बेच रहे हो आप ये बताओ। नहीं, मुझे जवाब दीजिए ना इसका। 130 का 100 बिल आप 100 मतलब बिल दीजिए आप। इस खाने का बिल दीजिए ना हमको आप। 80 के स्टैंडर्ड वेज मील 160 में बेच रहे हैं ये सब, बताइए। हम बोले ट्रेन में स्टैंडर्ड वेज मील बेचना है अलाउ कि ये बेचना है अलाउ, बताइए आप मुझे। सलाद नहीं आता है, चलिए मान के चलिए सलाद। अरे तो ठीक है, आप बिल दे दीजिए ना, 160 का बिल दे दीजिए, हम ले लेंगे ना। पहले आप बता दें तो हमने 160 का बिल आपको पूरा ही दे दिया। नहीं, आप दोबारा लेंगे मैनेजर जो भी है जो भी है इसका बिल प्रोवाइड करवाइए हमको। चलिए मैनेजर से बात करवाइए। चलिए मैनेजर इसमें है ही नहीं। होगा। चलिए 2 आदमी गाड़ी में चलते, मैनेजर कहाँ होगा? 2 आदमी कैसे चलते हैं? गाड़ी में हम भाई पूछे मैनेजर होगा। पूरी गाड़ी में बाबू को पूछे कितना सवारी, कितना आदमी चलते हैं? बाबू को पूछे कितना आदमी चलते हैं? मैनेजर चलेगा कितना आदमी? सुनिए, कंप्लेन करते हैं, ऑटोमेटिक मैनेजर आएगा, ठीक है, कर देते हैं। कार्यक्रम चालू। मैनेजर हैं आप? ये देखिए, तो अभी हम थाली अनबॉक्सिंग किए थे कि मैनेजर साहब आ गए हैं साइड पेंट्री के।
ये 160 की थाली अब किस हिसाब से बेच रहे हैं, इसका बिल दीजिएगा मुझे। 160 की थाली किस हिसाब से बेच रहे हैं? इसमें सब्जी पेटी का नहीं, बाहर साइड पेंट्री है ना जी। हाँ, होटल से खाना मंगाया है। नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज मिल कितने में मिलता है? वो तो जो आप पता है वो 80 की मिलती है। इसका मुझे बिल प्रोवाइड करवाइए ना। बिल मिल जाएगा। आप 160 का बिल दे दीजिए, हम दे देंगे। पहले आप खाना तो खाइए। हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पहले बता रहे थे हमको 80 वाला मंगवा लेते। हम जब ऑर्डर लेने आए तो उस वक्त बोले भाई हमको स्टैंडर्ड वेज मिल चाहिए, तो कहता है वो नहीं मिलेगा, सीधे मना कर दिया। बताइए, ट्रेन में अगर सीधे मना कर दिया, जो रेलवे अलाउ करता है वो खाना आप नहीं दे और दूसरा देते तो गलत बात है, गलत बात है ना। ठीक है, खाते हैं, आप आइए बाद में। खाना पहले आप खाइए। इस ट्रेन में आपको 160 की वेज थाली बेची जाती है और आपको बताया जाता है कि ऐसा थाली दूसरे ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा। एक बार ट्राई करके तो देखिए, एक बार खा के देखिए। बिल का डिमांड क्या? मेरे पे करो ना, मैं भी बोलूंगा ना। आपको क्यों बोलना है? मैं ये बोलूंगा कि आप पहले बिल की बोलते हैं। पहले बिल का क्या? हाँ, हम तो बात कर ही रहे हैं। और देखिए, और देखिए अभी बता रहे हैं, और ये चीज़ हम आपको बता रहे थे कैमरा पे, तो भैया आके बोलते हैं मेरे तरफ कैमरा कीजिए ना, हम बताते हैं। आपने पहले क्यों नहीं बोला बिल के बारे में? बताइए, खाने से पहले बोलेंगे भाई बिल दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। इतना ओवर प्राइस ये लोग बेचते हैं ना खाना कि कोई खाना लेता ही नहीं है। आप स्टैंडर्ड वेज मील ऑर्डर कीजिए, देखिए कितना थाली बिकेगा। आप स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली का ऑर्डर लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। क्यों नहीं लेते हैं? अगर वो आप लेते हैं तो आपको थाली ज़्यादा बिकेगा। आप सीधे डबल प्राइस में 160 में ये थाली बेचेगा तो कौन खा सकता है? बताइए ना। नहीं तो डबल में नहीं, आप पहले मेरे को बोलते तो मैं कंप्यूटर का बिल ठीक है ला के देता। तो आपने सुन लिया, मतलब भैया बोल रहे हैं कि पहले बिल का डिमांड करते तब ला कर देते हैं। बताइए, खाना कोई खाएगा तो पहले डिमांड करता है बिल का कि पहले खाना का डिमांड करता है? पहले जब ऑर्डर देते हो तो उसी टाइम आप बोलो। ऑर्डर के समय कैसे बोले बिल का? आप सामान दीजिएगा तब तो हम बिल का डिमांड करेंगे ना। 160 वाली थाली में आपको ये 4 रोटी मिलेगा, ये पनीर की सब्जी है, ये दाल है, साथ ही अचार है, जीरा राइस है, दही है, नमक है और ये सलाद है। वो जो ऑर्डर लेता है उसको समझाइए ना, पहले उसको समझाइए कि वो जब पूछ रहा है 80 वाली थाली है तो उसको बोलना चाहिए। वो बोलते नहीं है, बोलते हैं 160 की थाली है। ये कोई बात हुआ? सामने वाला खोज रहा 80 वाली थाली, आप उसको 160 का जबरदस्ती दिला रहे हैं वही थाली पे। मैंने पानी की बोतल का भी नोट किया। पानी का बोतल 20 में बेच रहा है, बताइए। पानी 15 का 20 का दिया बेच रहा था कि नहीं बेच रहा था? अभी 20 रुपए बेचा है। ये पास बताओ। हाँ, तेरे पानी का बोतल इधर देखिए है, इधर है, देखिए इधर है, देखिए। बोतल भी दे रही है और रेलवे भी दे रही है। नहीं, ये तो रेलवे अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे का है, ये लिखा हुआ रेलवे। लेकिन 20 में क्यों बेचते हैं? बोलते हैं बर्फ का पानी। सुनने की बात नहीं है यार। पैसा भी आपके लिए है ना। अच्छा 15 कैसे ले सकता, 20 कैसे ले सकता? चलो ठीक है, 5 मिनट उसको आएगा तो पकड़ लेंगे। हाँ, ये हमारा काम ये टूर का ही। अगर 20 ले लिए तो नहीं, अगर उसने 20 ले लिया तो कैसे ले ले भाई? आप उसको समझाइए कि पानी जो है 15 है, 20 में मत बेचने के लिए। वो बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं सबसे, ठीक अभी है। आएगा 1 मिनट पानी वाला आएगा। गया ना, आप यहीं बैठ जाओ, अभी हम बताओ। कोई दिक्कत ना, आप जाओ, हम आपको बुला लेंगे। अगर उसने पैसा आप ले लीजिए, पैसा हम दे देते हैं। कुछ देर बाद आइए, अगले स्टेशन के बाद पैसा हम आपको दे देंगे। पैसा लेके हम नहीं जाएंगे, जो रेट है वो रेट का पैसा हम देंगे आपको। तो 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट सादुलपुर रेलवे स्टेशन, जहां पे S2 हाँ S2 आगे है। तो 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट सादुलपुर रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी बीकानेर इंटरसिटी का 5 मिनट का हॉल्ट है। और अपनी बीकानेर इंटरसिटी का सादुलपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:10 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 25 मिनट डिले। और सादुलपुर रेलवे स्टेशन ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो मतलब हरियाणा के बाद अब हम लोग इंटर कर चुके हैं राजस्थान में। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है सादुलपुर, और अभी फ़िलहाल
यहाँ रोजाना 61 ट्रेन आके रुकती है और यहाँ से 2 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और अभी आपने देखा 160 की थाली इस ट्रेन में बेची जा रही है साइड पेंट्री से। हमने बोला तो बिल देने से भी मना कर दिया है, बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, बिल नहीं हो पाएगा। पैसा ले भी नहीं रहा है, पैसा तो देना भाई। स्टैंडर्ड वेज मील का जो रेट है वो रेट इनको देंगे। चलिए अब चलते हैं अंदर। कि अभी फिर से अभी मना किए थे कि पानी 15 में बेचना है, फिर आप बोल रहे हैं 20 का। चेंज कहाँ से करे, ये कोई बात हुआ? ये जवाब थोड़ी हुआ। तो आप पहले आप बोलिए ना, आप बोलिएगा तो देंगे ना, वो चेंज नहीं देंगे तब ना आप मांगिएगा 20 रुपया। पहले ही आप मांग लेते हैं पैसा, बताइए, ये तो गलत है ना। तो खाने को लेकर इस ट्रेन में स्कैम है, पीने को लेकर स्कैम है, हर चीज़ में स्कैम है भाई। खाना सही है क्या? 160 रुपये में थाली बेचा जा रहा, सही है? 80 की थाली 160 में बेचा जा रहा है, डबल प्राइस में, सही है? ये 160 रुपये इस ट्रेन में रेटे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। रेट है तो कंप्लेन अभी जा रहा है तो सब सुधर जाएगा। हेलो, हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर हम ये पूछ रहे हैं, अभी आपने बीकानेर इंटरसिटी में थाली आप जो दिए हैं वो कितने की थाली सप्लाई किए हैं आप? वेज, आप बीकानेर इंटरसिटी में वेज मील जो आपने दिया है वो कितने की थाली आप दिए हैं? पेंट्री कार वाले देते हैं सर खाना जी, इनसे पूछिए ना आप। नहीं, पेंट्री देखिए, पेंट्री कार वाले अब कितना में बेच रहे हैं, ये ओवर प्राइस बेच रहे हैं, इस वजह से हम आपसे पूछ रहे हैं। तो सर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मेरे पास तो ना दो तो कुछ कोई हुआ है जी। नहीं आप नहीं, मुझे मालूम है ये ओवर प्राइस बेचते हैं, लेकिन आप इन्हें कितने में सप्लाई कर दी ये तो मुझे बताइए। तो सर मैं नहीं बता सकता सर, ये देखिए मेरे पास क्यों नहीं बता सकते? मैं कुछ नहीं कह सकता सर। नहीं कुछ नहीं, आप बताइए ना आप कितना में देते हैं। सर मैं नहीं बता सकता सर कुछ। मुझे पता है ना, मुझे रेट पता है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि 60 रुपये। सर पता तो आप इनसे बात कीजिए, मेरे से बात मत हाँ तो वही बात है ना, हम बता रहे हैं आपको कि 60 रुपये में आप इनको देते हैं, ये 160 में बेचते हैं, बताइए। बात कीजिए सर। ओके सर, वेलकम। टू 277 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट चूरू जंक्शन, जो कि राजस्थान में आता है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे चूरू जंक्शन पे अपनी बीकानेर इंटरसिटी का पहुँचने का टाइम है दोपहर के 1:08 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 30 मिनट डिले। चूरू जंक्शन 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 61 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। गेटवे ऑफ थार डिज़र्ट, मतलब थार रेगिस्तान की शुरुआत जो है चूरू से ही होती है। साथ ही चंदन की मूर्ति का काम चूरू में होता है, इसके लिए चूरू फेमस है। चूरू से पहले तक तो टेम्परेचर सही था, लेकिन यहाँ क्या नहीं, यहाँ चारों तरफ आपको अब रेगिस्तान ही रेगिस्तान देखने को मिलेगा। चूरू से पहले से ही शुरू हो गया था थार रेगिस्तान। और आप आगे देखिएगा, आगे भी आपको ट्रैक के दोनों तरफ बालू ही बालू नज़र आएगा।
320 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट रतनगढ़ रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पे बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 1:50 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 30 मिनट डिले। और रतनगढ़ रेलवे स्टेशन ये भी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 4 जनरल क्लास, 2 सेकंड सीटिंग का कोच है इसमें, 5 थर्ड एसी का कोच है, 7 स्लीपर क्लास का कोच है, 1 सेकंड एसी का कोच है और 1 HA1 कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं दिल्ली से बीकानेर के बीच में स्लीपर क्लास में, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका फेयर पड़ेगा आपको 310 रुपया। लेकिन जब ये ट्रेन दिल्ली से चलती है ना तो लगभग ट्रेन खाली ही रहती है। और जब ट्रेन बीकानेर से वापस जाती है रात में तो पूरा कोच आपको खचाखच भरा हुआ नज़र आएगा। मतलब दिन में खाली, रात में जगह भी नहीं मिलता इस ट्रेन में। अगर आप बीकानेर इंटरसिटी में ट्रैवल करते हैं तो ये अंकल आपको मिलेंगे। इनका रबड़ी मलाई जरूर ट्राई कीजिएगा। हम 2-3 बार देखे हैं इनको आते जाते हुए, हम भी ट्राई करते हैं। वैसे 20 का ये कप आपको मिलेगा, ठीक है। पहले ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। सही है, सही है। इससे बड़ा वाला भी कप है, इतना ही का। आइसक्रीम भी है आपके पास? ये चीज़ आइसक्रीम रबड़ी बोलते हैं। अच्छा, इसको रबड़ी, आइसक्रीम रबड़ी बोलते हैं। चम्मच से ही खाना है। वो एक आइसक्रीम रबड़ी वाला आता है, वो नहीं है। अच्छा अच्छा, दे दीजिए। 3 दे दीजिए, आप पी लीजिए। तो ये देखिए, ये है रबड़ी, प्योर रबड़ी है। आप राजस्थान से ही हो? हाँ, चूरू। चूरू से हैं? अच्छा, चूरू के पास में गाँव देपाल सर। अच्छा, इसी ट्रेन में आप? इसी ट्रेन में हमेशा? रात में भी? नहीं, रात को नहीं आते, सिर्फ इस टाइम में? 5:30 बजे बाद उठते। मतलब हर दिन इस ट्रेन में आप मिल जाइएगा? हाँ। तो भाई देख लीजिए, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं जरूर ट्राई कीजिएगा। हम अभी ट्राई किए, टेस्ट किए भाई, बहुत बढ़िया है। क्वांटिटी आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन सच बताए ना तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। आप आते हैं इस ट्रेन में तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 20 का ये कप मिलेगा आपको। कैसा लगा आपको भैया? बढ़िया है। आपको अंकल? एकदम बेस्ट, बाहर का खाई भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया लगा? आप खाते रहते हैं? मैं तो यही तो रतनगढ़ गाँव है हमारा। अच्छा अच्छा। ये पहले यानी कि देपाल सर मैं तो है, पहले एक बुजुर्ग था, फिर भी बहुत यानी शानदार देपाल सर का ये सारा। अच्छा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुँचाई है 25 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा
कि बीकानेर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। रही बात खाने पीने की, तो साइड पेंट्री है और हाल ही फिलहाल में साइड पेंट्री की सर्विसेज ट्रेन में स्टार्ट की गई है और सर्विसेज स्टार्ट होते ही धांधली भी स्टार्ट हो गया है। स्टैंडर्ड वेज मील 160 में दिया जा रहा है और साथ ही पानी का बोतल 20 में बेचा जा रहा है। वैसे बिल मांगते मांगते रह गए, बिल ये नहीं दे पाए, तो लास्ट में हम जो स्टैंडर्ड वेज मील का प्राइस था वो प्राइस हमने उनको दिया। अब क्या करें, अब बिल दे ही नहीं रहे थे, बोले तो कोई नहीं आप रह लीजिए खा लीजिए उसी तरह। वैसे थोड़ी होता है भाई, जो पैसा हमने उन्हें दे दिया है, लेकिन देखना चाहिए बिल वगैरह कोई अगर मांग रहा है पैसेंजर तो उनको देना चाहिए। वैसे हम कंप्लेन करने वाले थे, फिर आके जो साइड पेंट्री के जो मैनेजर थे वो माफ़ी वगैरह मांगने लगे, तो इस वजह से कंप्लेन हमने नहीं किया। लेकिन ये गलत है, कोई अगर बिल मांग रहा है बिल दीजिए, और ओवर प्राइस खाना जो है ना 80 रुपये आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये गलत है। रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई इस ट्रेन का ठीक ठाक था। कोच का कंडीशन हो, वाशरूम का कंडीशन हो। अब क्या है कि दिन में ये ट्रेन खाली ही रहती है, इधर से अब जब ट्रेन जाएगी ना बीकानेर से बन के रात में, तो पूरा खचाखच भरा रहेगा, तो उस वक्त इस ट्रेन की साफ़ सफाई की असलियत पता चलेगी। वैसे अभी तो ठीक है, दिल्ली से जब भी ट्रेन आती है तो साफ़ सफाई रहता है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल द पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।